अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने कल आपको एक वीडियो सेंड की थी जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था। अब ये है सेकंड टॉपिक जेएसटी के मतलब कोर्स में, जिसमें पेडागोजी 20% है। तो इसमें सेकंड टॉपिक है कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, अब कॉग्निटिव डिफरेंसेस, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस, इनको पढ़ने से पहले इनसे मुराद ये है कि मतलब हर जो इंसान है उनकी थिंकिंग, उनकी बॉडी और उनकी जो इंटरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सो फर्स्ट वन है हमारे पास यहाँ पर कॉग्निटिव डिफरेंस। तो अब कॉग्निटिव डिफरेंस जो है ये रिलेट करता है थिंकिंग से, थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटीज। लर्निंग एबिलिटीज मतलब हर इंसान की जो थिंकिंग होती है और उनकी लर्निंग एबिलिटीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। और हर इंसान की इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई तब कॉग्निटिव में? इंटेलिजेंस। क्या आपको पता है हर इंसान की इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है? ठीक है, उसके अलावा उनकी जो मेमोरी होती है वो भी डिफरेंट होती है। और दूसरी कौन सी चीज? प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा जो हो गई उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो वो ये है कि कोई कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ाती है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जल्दी उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में बहुत देर लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं फिजिकल डिफरेंसेस में। फिजिकल डिफरेंसेस में आ गया कि एक इंसान की जो है वो रिलेटेड होता है कि किस तरीके से एक इंसान की जो बॉडी और उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो डिफरेंट है। फिजिकल एबिलिटीज वो उनकी किस तरीके से बॉडी और फिजिकल एबिलिटीज डेवलप हो गई। अब बॉडी में कौन कौन सी चीजें आ गई? फॉर एग्जांपल हम हर इंसान की, हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की जो हाइट और वेट डिफरेंट होता है। ठीक है, हर बच्चे की जो है वो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होती हैं वो अलग होती हैं। मीन्स हर कोई स्ट्रांग नहीं हो सकता, हर कोई जो है वीक नहीं हो सकता। ठीक है, और उसमें और कौन कौन सी चीजें आ गई इसमें? मोटर स्किल्स जो हैं वो सबके अलग होते हैं। मोटर स्किल्स यानी कि कोई अगर कोई पेंटिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, होशियार होते हैं, उनका टैलेंट होता है, ये तो हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो ऐसे फिजिकल डिफरेंसेस भी सब में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, इसका एग्जाम्पल दूँ तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट, एक्टिव होते हैं। ठीक है, और फिजिकल जो भी एक्टिविटीज करने में वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैव सोशल डिफरेंस। सो दिस इज रिलेटेड टू इंटरेक्शन के मतलब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो किस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं या इंटरेक्शन हमारी कैसे है। ठीक है, इंटरेक्शन हमारी कैसी है, उसमें हमारी कम्युनिकेशन किस तरीके से। अब कुछ जो बहुत लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बात करने में और कॉन्फिडेंट होते हैं। ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ होते हैं शाय लोग होते हैं। ठीक है, कुछ शाय लोग होते हैं। तो ये हो गया सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड हो गया, या उनका सोशल बैकग्राउंड या किस तरीके से वो कोऑपरेट करते हैं लोगों के साथ, उनकी कोऑपरेशन या उनका सोशल बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब क्या है कि ये सारे जो भी डिफरेंसेस है ना हर इंसान में वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब टेस्ट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है, कौन सा अगर थिंकिंग एबिलिटी एक बच्चे की डिफरेंट है तो वो कौन से डिफरेंस में आएगी? कॉग्निटिव में, फिजिकल में या सोशल में? तो अगर आपको इन तीनों में डिफरेंस करना आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इस वीडियो की एंड में कुछ और 2-4 क्वेश्चन ऐड करूंगी जो कि आपको टेस्ट में हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू।